गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक हैंड्स प्रो एकेडमी। दोस्तों आज हम स्टार्ट स्टार्ट तो कर चुके हैं। एक्सपोनेंट्स एंड पावर का एक वीडियो आपको अपलोड किया जा चुका है यूट्यूब चैनल पे। देखिए, सेवन्थ क्लास का हम लेक्चर लेकर चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। उसका बेसिक चले थे हम पिछले लेक्चर में। आज हम चलेंगे कुछ क्वेश्चन की ओर। तो सेवन्थ क्लास का ये टॉपिक है, लेक्चर नंबर सेकंड हमारा है। सेकंड लेक्चर में हम बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर, चैप्टर एक्सरसाइज 13.1। बहुत से दोस्तों को क्लास में समझ में ना आती हो तो ये लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड में समझाने का इसमें प्रयास करेंगे। देखिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हम मैंने पिछले लेक्चर में आप बताया था क्या होता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी लॉ मतलब समझ जाए रूल। एक्सपोनेंट्स के रूल क्या क्या है, देखिए ध्यान दीजिए। अगर बेस अगर सेम हो, मल्टीप्लाई में बेस सेम रहने पर पावर जुड़ जाता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं। पहला एग्जांपल देखिए, ए बेस है हमारा। अगर लिखा हुआ ए का पावर एम, यानी इसको कहा जाता है बेस। ए बेस जो है हमारा वह होता है ए। अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर होती है हमारी एम। बेस हमारा ए है और पावर हमारा एम है। इसको एक्सपोनेंट्स भी कहा जाता है और पावर, ये ऊपर वाले टर्म को क्या कहा जाता है, पावर। देखिए, पहला पहला अगर पहला रूल की बात करें, पहले रूल की, तो बेस सेम रहने पर पावर जुड़ता है। कब कंडीशन होनी चाहिए, बीच में मल्टीप्लाई। तो देखिए एग्जांपल से समझते हैं। पिछले टॉपिक में तो मैं ये डिस्कशन कर चुका हूं, एक बार अगेन रिवीजन कर देता हूं जल्दी से। देखिए, अगर बेस सेम रहे, जैसे टू का पावर लिखा हुआ है, टू का पावर लिखा हुआ है टू, मल्टीप्लाई टू का पावर लिखा हुआ है थ्री, मल्टीप्लाई टू का पावर लिखा हुआ है फोर, मल्टीप्लाई टू का पावर लिखा हुआ है फाइव। देखिए यहाँ पर बेस सेम है, बेस सबका क्या है, टू 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 टू, लेकिन मल्टीप्लाई में बीच में है। तो क्या करते हैं, रूल नंबर फर्स्ट कहता है बेस सेम रहने पर मल्टीप्लाई में पावर जोड़ देते हैं। तो मल्टीप्लाई में पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखिए पावर कितना है हमारे पास, टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, सभी पावर को हमने क्या कर दिया, ऐड। अब देखिए ऐड करने पर हमें वैल्यू क्या मिलेगी, थ्री टू फाइव, फाइव और फोर नाइन, नाइन और फाइव 14, यानी वैल्यू आ गई हमारी कितनी, टू का पावर 14। टू का पावर 14 यानी इसको इसी को कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किसी भी नंबर को बेस और पावर के फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अगर बेस और पावर के फॉर्म में किसी नंबर को लिख रहे हैं हम तो उसको कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए लॉ नंबर फर्स्ट था हमारा, बेस सेम, मल्टीप्लाई में पावर जोड़ देंगे। अब लॉ नंबर सेकंड क्या कहता है, कहता है बेस सेम हो लेकिन बीच में डिवाइड हो तो पावर का करते हैं माइनस। बेस सेम रहने पर, देखिए बेस सेम है, बेस सेम है और बीच में क्या है, डिवाइड, तो पावर का कर देंगे माइनस। बेस सेम है, डिवाइड रहने पर पावर का करेंगे माइनस। तो टू का पावर क्या हो जाएगा, फाइव माइनस कर देंगे थ्री। अब देखिए टू का पावर फाइव माइनस थ्री की जगह कितना आएगा, टू का पावर टू। देखिए ऐसा होता क्यों है, जैसे लिखा हुआ है इसकी, यह हो क्यों रहा है, क्यों माइनस हो रहा है। देखिए टू का पावर कितना है, फाइव, अपॉन में, देखिए डिवाइड का मतलब होता है नीचे कोई वैल्यू लिखी हुई तो डिवाइड में है। टू का पावर कितना लिखा हुआ है, थ्री। देखिए टू का पावर फाइव है, इसका मतलब क्या है, टू फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई है, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू। देखिए फाइव टाइम्स को टू को मल्टीप्लाई कर दिया। टू का पावर थ्री है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू। अब देखिए टू से टू कैंसिल हो जाता है, टू से टू कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिए, टू का पावर टू मल्टीप्लाई बचा टू, टू मल्टीप्लाई टू। मैंने अभी कहा था बेस सेम रहने पर पावर को क्या करते हैं, ऐड। तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, पावर को क्या कर देंगे, ऐड। तो टू का पावर वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू। ये तो हो गई हमारी लॉ नंबर सेकेंड की बात। लॉ नंबर थर्ड की क्या बात करते हैं, लॉ नंबर थर्ड, लॉ नंबर थर्ड कहता है कि जब बेस अलग अलग हो, बेस क्या रखेंगे, अलग अलग, और पावर सेम हो, बेस अलग हो और पावर सेम हो और मल्टीप्लाई हो। बेस को रखते हैं अलग अलग, एक बेस रख लेते हैं टू, एक बेस रख देते हैं थ्री, और बीच में लिखते हैं मल्टीप्लाई। पावर कुछ भी रख सकते हैं, पावर मान लीजिए रख देते हैं फाइव, इस पे भी पावर रख देते हैं फाइव। देखिए बेस अलग अलग है, पावर सेम है, मल्टीप्लाई रहने पर बेस का कर देंगे
मल्टीप्लाई, यानी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और पावर ज्यों का त्यों, पावर ज्यों का त्यों। देखिए 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 का पावर कितना हो गया 5। ये थी हमारी लॉ नंबर 3 की एग्जांपल्स। लॉ नंबर 4 की बात करते हैं। लॉ नंबर 4 क्या कह रहा है कि अगर बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो, बेस अलग हो पावर सेम हो और बीच में डिवाइड हो, तो बेस अलग अलग लिखते हैं। एक लेते हैं बेस 3, एक लेते हैं बेस 5 और पावर को रखते हैं सेम। इसका भी पावर रखते हैं सेम और इसका भी पावर रखते हैं सेम। बेस अलग है पावर सेम है, डिवाइड रहने पर अगर मल्टीप्लाई था तो कर देते हैं मल्टीप्लाई बेस का, अगर डिवाइड है तो बेस का कर देंगे डिवाइड, 3 का डिवाइड कर देंगे 5 से, और पावर होल पावर ज्यों का त्यों। ये थी हमारी लॉ नंबर 4। लॉ नंबर 5 देखते हैं। लॉ नंबर 5 कहता है दुनिया में किसी भी चीज का पावर अगर 1 हो, 0 हो, सॉरी, दुनिया में किसी भी चीज का पावर अगर 0 हो तो वैल्यू आती है 1। जैसे कुछ भी आप एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं दुनिया, क्या ले रहे हैं दुनिया, इसका होल पावर कर दिया हमने कितना 0। अगर इसका होल पावर 0 कर दिया तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। कुछ भी एक्स वाई जेड से लेके कोई भी नंबर डिजिट ले सकते हैं। जैसे 2 का पावर हमने रखा है 0 तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। यानी 8 से लेके जेड कुछ भी रखे वैल्यू, अगर अगर पावर उसका 0 है तो वैल्यू कितना आएगा 1। बात करते हैं 6th लॉ की। 6th लॉ क्या कहता था हमारा कि पावर के ऊपर पावर, अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावर पावर हो जाते हैं मल्टीप्लाई। अगर किसी नंबर के ऊपर पावर है, 2 का पावर हम लिखते हैं 3 और 3 का होल पावर लिखते हैं 2 और 2 का होल पावर लिखते हैं 3। देखिए 2 का पावर हो गया 3 और 3 का पावर हो गया 2, 2 का पावर हो गया 3, यानी पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर। अगर पावर के ऊपर पावर और पावर के ऊपर पावर रहे तो पावर पावर हो जाते हैं मल्टीप्लाई। बेस हमारा कितना था 2 और पावर पावर को कर देंगे मल्टीप्लाई। 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई पावर को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, यानी 2 का पावर हमारे पास कितना आ गया 18। ये थी हमारी लॉ नंबर 6। कहता है पावर के ऊपर पावर रहने पर पावर पावर क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई। लॉ नंबर 7 की बात करते हैं। यदि कोई नंबर, इफ अ नंबर इज पावर उसका नेगेटिव हो, अगर किसी नंबर का पावर क्या हो नेगेटिव हो। जैसे कोई नंबर लेते हैं फॉर एग्जांपल 2 का पावर -3 लेते हैं, तो 2 का पावर -3, अगर इस पावर को हमें पॉजिटिव करना है, इस पावर को हमें पॉजिटिव बनाना है तो क्या करेंगे नंबर को इन्वर्स कर देंगे उल्टा। यानी 2 का पावर -3 है तो 1 को ऊपर भेज देंगे, 1 को ऊपर भेज देंगे और 2 का पावर 3 नीचे ले आएंगे। अगर पूरे नंबर को हम नीचे ले आए तो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर बन जाता है पॉजिटिव। इसका उल्टा, अगर नीचे पावर पॉजिटिव में है इसको फिर रिवर्स करेंगे उल्टा करेंगे तो 2 का पावर अगर नीचे पॉजिटिव है ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी उल्टा कर सकते हैं। नेक्स्ट लॉ आती है हमारी 8 नंबर, क्या कहती है, कहता है कोई भी नंबर हो, अगर कोई नेगेटिव नंबर का पावर इवन मिले आपको, कोई भी, अगर दुनिया का कोई भी इवन नंबर हो, जैसे -2, अगर कोई भी अगर किसी भी नंबर, कोई भी नंबर माइनस में हो नेगेटिव में हो और उसका पावर अगर इवन है, इवन संख्या उसे कहते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो 2 से डिवाइड, अगर इवन कोई नंबर लेते हैं किसी भी नेगेटिव नंबर का तो हमेशा वैल्यू मिलेगा पॉजिटिव में। तो -2 था तो क्या बन गया +2, 2 का पावर कितना हो गया 2, तो 2 का पावर 2 करने पर वैल्यू कितना मिलेगा 4। नेक्स्ट लॉ कहता है हमारा, अगर किसी नेगेटिव नंबर का पावर ऑड हो जाए, अगर किसी नेगेटिव का पावर क्या हो जाए ऑड, तो हमेशा वैल्यू आएगा आपका नेगेटिव में, वैल्यू हमेशा किस में आएगा नेगेटिव में। फॉर एग्जांपल समझते हैं, जैसे कोई नंबर एक्स वाई जेड में A1 to 3 में लेते हैं 3 का पावर रखते हैं कोई भी ऑड नंबर, ऑड नंबर उसे कहते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 से डिवाइड ना हो उसे ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर लेते हैं हम कितना 5, ऑड नंबर ले लेते हैं यहाँ पर 3 भी एक ऑड नंबर है तो ऑड नंबर हमने ले लिया 3। अब देखिए किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर ऑड हो तो हमेशा नंबर
नेगेटिव में आता है, तो -3 का पावर कितना रह जाएगा, 3। यानी इसका कैलकुलेशन भी करेंगे तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो ये थी हमारी कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट थी एक्सपोनेंट्स एंड पावर की। ये इतने सारे कॉन्सेप्ट पर ही पूरा चैप्टर आपका डिपेंड करता है। एक्सरसाइज 13 जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माने जाते हैं फाइनल टर्म के लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये चीजें डाउट रह गई, हम बाद में उसको एक्सप्लेन करके एक नई वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। देखिए चैप्टर की बात करें तो एक्सरसाइज 13.1 में दिया हुआ है, कहता है पहला क्वेश्चन दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या कह रहा है, कह रहा है पहला क्वेश्चन कहता है 3 का पावर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3 का पावर 7, 3 का पावर 7 दिया हुआ है। उसमें कह रहा है बेस बताइए और एक्सपोनेंट बताइए। बेस क्या होगा, इसमें बेस की वैल्यू कितनी होगी और एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, एक्सपोनेंट की वैल्यू। तो मैंने डिस्कस किया था बेस जब जो पावर के नीचे रखी जाती है उसे कहा जाता है बेस। तो बेस हमारा कितना है इसमें 3। एक्सपोनेंट कहे या पावर कहे, एक्सपोनेंट कहे या पावर कहे, दोनों वैल्यू एक ही होता है। तो एक्सपोनेंट हमारा कितना हो गया 7। तो बेस हमारा हो गया 3 और एक्सपोनेंट की बात करें तो कितना हो गया 7। जैसे एग्जाम्पल में कुछ भी ले सकते हैं, राम का पावर लेते हैं सीता, राम का पावर कितना ले लिया हमने सीता। तो देखिए बेस हमारा कितना हो गया, बेस का जो वैल्यू आया हमारा राम हो गया, और पावर या एक्सपोनेंट कहे, पावर या एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट जो हमारा हो गया वो क्या हो गया सीता। अगर जिनको ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसको अगेन एंड अगेन दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम। 2/3 दिया हुआ है, 2/3 का होल पावर दिया हुआ है 11, 2/3 का होल पावर 11। देखिए इसका बेस पूछ रहा है और एक्सपोनेंट पूछ रहा है, बेस बताइए और एक्सपोनेंट बताइए। तो बेस तो हमारा हो जाएगा, बेस देखिए पावर तो हमारा कितना है, एक्सपोनेंट कहिए या पावर कहिए, पावर हमारा कितना दिया हुआ है 11। अगर बेस की बात करें तो बेस ये हमारा टोटल हो जाएगा, टोटल फ्रैक्शन ही बन जाएगा कितना बेस। तो बेस हमारा हो गया 2/3 और एक्सपोनेंट यानी पावर कितना हो गया 11। ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, कहते हैं दिए गए नंबर्स का वैल्यू फाइंड करें। तो वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए जिनको अगर समझ में ना आते हो तो थोड़ा सा वीडियो को स्लो डाउन करके देख सकते हैं, दोबारा रिपीटेड मोड में देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। एक्सरसाइज हम चल रहे हैं 13.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। कह रहा वैल्यू फाइंड करें, दिए गए नंबर्स का वैल्यू फाइंड करें। तो देखिए 2 का पावर लिखा हुआ है 6, तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये दिया हुआ है हमें एक्सपोनेंशियल पावर में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल टर्म में। तो एक्सपोनेंशियल टर्म को हम फैक्टर में तोड़ेंगे। देखिए 2 का पावर 6 लिखने का मतलब है 2 को मल्टीप्लाई किया गया है 6 टाइम्स, 6 बार। तो करते हैं मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। देखिए 6 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कितना वैल्यू आता है 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 का मल्टीप्लाई 2 से कीजिएगा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 का मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से कितना आएगा 32, 4 जा होता है 64। यानी फर्स्ट की वैल्यू आ गई हमारे पास कितना 64। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड नंबर क्वेश्चन, कहता है नंबर दिया हुआ है 9 का पावर 3, 9 का पावर दिया हुआ है 3, 9 का पावर 3 है, इसका मतलब 9 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है 3 टाइम्स। 9 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 टाइम्स, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। देखिए 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 9 9 जा होता है 81, 81 का मल्टीप्लाई फिर 9 से कीजिएगा कितना आएगा। देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका है 9 का मल्टीप्लाई पहले 1 से कीजिए, 9 1 जा 9, फिर 9 का मल्टीप्लाई 8 से कीजिए, 9 8 जा 72,
यानी वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आई 729। ये थी हमारी सेकंड नंबर क्वेश्चन की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है 5 का पावर दिया हुआ है 5, 5 का पावर दिया हुआ है 5, 5 का पावर 5 लिखने का मतलब है 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 टाइम्स। तो करते हैं मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब सबको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 5 5 जो होता है 25, 5 5 जो होता है 25, 25 मल्टीप्लाई कीजिए 25, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से। अब देखिए 25 और 25 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, 25 और 25 का तो आएगा 625, 625 मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 5 से। मैंने मल्टीप्लाई करना बताया था, 5 का मल्टीप्लाई पहले किससे कीजिए 5 से। 5 5 जा कितना हो गया 25, कैरी कितना हो गया 2, 5 2 जा कितना हो गया 10, 10 में 2 कैरी जोड़िएगा कितना आएगा 12, और 5 6 जा हो गया 30, 30 में 1 ऐड कीजिएगा कितना आएगा 31, यानी वैल्यू हमारा जो आएगा 3125। यानी 5 का पावर 5 की अगर वैल्यू की बात करें तो कितना वैल्यू आया हमारे पास 3125। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फोर्थ नंबर क्वेश्चन सेकंड पार्ट का। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है -6 का पावर दिया हुआ है 4, -6 का पावर कितना दिया हुआ है 4। यानी देखिए मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, देखिए अगर किसी नंबर का पावर, किसी नेगेटिव नंबर का पावर इवन हो, अगर किसी नेगेटिव नंबर का पावर इवन हो तो वैल्यू किस में आता है पॉजिटिव में, तो इसका भी वैल्यू किस में आएगा पॉजिटिव में। करके देखते हैं। देखिए -6 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा, -6 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -6, 4 टाइम्स किया। अब देखिए हम एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, जब माइनस माइनस 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो बनता है प्लस। तो देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा प्लस, फिर प्लस और माइनस मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा माइनस, तो प्लस माइनस हो गया माइनस, फिर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना बनेगा प्लस। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 जा कितना हो गया 36 मल्टीप्लाई, और फिर 6 6 जा कितना हो गया 36, माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब 36 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 36 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 36 मल्टीप्लाई कीजिएगा 36। देखिए 36 का मल्टीप्लाई होता है 6 6 जा 13, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 और 3 हो गया 9, 3 3 जा 9, 9 और 9 और 3 कितना हो गया 12, यानी 1296 1296 हमारा वैल्यू आ गया। एक बार फिर से करके देख लेते हैं, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 और 3 9 हो गया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 और 3 कितना आ गया 1296। अब लास्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या कह रहा है, कह रहा है बेस दिया हुआ है -2/3, -2/3 और पावर दे दिया है कितना 5, बेस दिया है -2/3 और पावर दे दिया है पावर 5। अब देखिए इसको पूरे टर्म को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स, तो -2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स, -2/3 मल्टीप्लाई कर देंगे -2/3 मल्टीप्लाई कर देंगे -2/3 मल्टीप्लाई कर देंगे -2/3, कितने टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया 5 टाइम्स। अब देखिए मल्टीप्लाई का एक नियम है, अगर दो ऊपर अगर नीचे कट रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, या तो नहीं हो रहे हैं तो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर से कर देंगे, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे से कर देंगे। तो देखिए माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस कीजिएगा प्लस, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी वैल्यू देखिए कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा कह रहा है 9th नंबर। अगर किसी नंबर का पावर ऑड हो तो वैल्यू किस में आता है नेगेटिव में, किसी नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड नंबर हो, ये 5 क्या है हमारा ऑड नंबर और ये नेगेटिव नंबर है, तो आंसर किस में आता है नेगेटिव में, तो आंसर किस में आएगा नेगेटिव में। देखिए
टू टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा कितना हो गया 32, यानी मल्टीप्लाई करने पर हमें वैल्यू कितनी मिली 32। अब नीचे का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 27 3 जा होता है 81, 81 का मल्टीप्लाई 3 से कीजिएगा कितना आएगा 243, यानी वैल्यू आ जाएगी डिनोमिनेटर की 243। ये थी हमारे सेकंड पार्ट की लास्ट क्वेश्चन की बात, लास्ट क्वेश्चन का आंसर। कितना आंसर आया -32/243। अब देखिए ये क्वेश्चन जिन लोगों को क्लास में समझ में ना आया हो, ये क्वेश्चन वीडियो को 1-2 बार रिपीटेड मोड में या स्लो वीडियो करके आप उसे आराम आराम से देख सकते हैं, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगी। अगर बात करें नेक्स्ट पार्ट की, नेक्स्ट पार्ट है हमारा थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, देखिए थर्ड पार्ट हमारा कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दिए गए टर्म्स को या फैक्टर को किस फॉर्म में हमें लाना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सप्रेस करना है उनको। तो थर्ड नंबर देखिए कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्सप्रेस द फॉलोइंग in the exponential form, in the exponential form। कहते हैं जो नंबर दिए हुए हैं एक्सप्रेस किए गए नंबर को किस रूप में बदलना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब मैंने बताया था, जब हम नंबर को किसी बेस और पावर के फॉर्म में लिख देते हैं तो उसी को कहा जाता है क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। कितना दिया हुआ है 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 4 टाइम्स हमें दिया हुआ है 6। तो देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 6 6 6 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है 6 टाइम। देखिए कॉन्सेप्ट मतलब पहला देखिए, अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या होता है, जोड़ जाता है। देखिए बेस सबका क्या है सेम और बीच में क्या है मल्टीप्लाई, सबका पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1, पावर कुछ नहीं होता है तो सबका पावर कितना होता है 1। अब देखिए 6 हो गया, अब देखिए बेस सेम रहने पर पावर को जोड़ देंगे 1 2 3 4, कितना हो जाएगा 6 का पावर 4। ये हो गई इस नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कहता है b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b, b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b। देखिए x का भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसी की तरह है, यहाँ था 6 यहाँ था b, तो b b b b, सबका बेस क्या है b, पावर क्या है देखिए पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 और बीच में है मल्टीप्लाई। पावर अगर सेम हो और बेस भी सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर का क्या करते हैं ऐड, 1 2 3 4, पावर कितना हो जाएगा 4, यानी b का पावर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है 7 3 टाइम्स। 5 को मल्टीप्लाई किया गया है 2 टाइम्स और 7 का फैक्टर किया हुआ है 3 टाइम्स, 7 का फैक्टर कर दिया हमने 3 टाइम्स। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्सपोनेंशियल 5 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है 2 टाइम्स, तो 1 और 2 पावर कितना हो गया 2। 7 को कितने बार मल्टीप्लाई किया गया 3 टाइम्स, तो 7 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 3, 5 का पावर 2 मल्टीप्लाई 7 का पावर 3। ये हमारी थर्ड क्वेश्चन की आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के फोर्थ नंबर क्वेश्चन की, सॉरी इसमें 3 ही क्वेश्चन दिए हुए थे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन नहीं था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए इतना लिखिए पहले,